77वें गणतंत्र दिवस पर पलामू के विभिन्न जगहों पर सरकारी दफ्तरों सहित जिला परिषद कार्यालय के समक्ष 46वां दिन जारी धरना स्थल पर भी आंदोलनकारियों ने किया झंडोत्तोलन। आंदोलनकारियों ने गरजते हुए कहा, जो नेता, विधायक व सांसद ने महापुरुषों के सम्मान में धरना को नहीं किया है समर्थन, वैसे लोगों को फिर से सांसद व विधायक बने रहने का नहीं है कोई अधिकार। सरकार में रहे मंत्री की बात नहीं सुन रहे अधिकारियों को भी जिला से खदेड़ भगाने की है जरूरत। मौके पर उपस्थित डॉक्टर रवि पाल ने संकल्प लेते हुए आंदोलनकारियों से कहा, जो देश लोकतंत्र से चल रहा है वहां धर्मतंत्र हो रहा है हावी, लोकतंत्र को बचाए रखने की है जरूरत। तो वहीं इस गणतंत्र दिवस पर द राइजिंग स्टार कोचिंग सेंटर के निदेशक महाशय ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बच्चों के बीच प्रतियोगिता सहित आयोजित कराई कई रंगारंग कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि द न्यू रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह ने कहा, गाँव के बच्चों में टैलेंट की नहीं है कमी, बड़े मंच प्रदान कर बच्चों को और आगे ले जाने की है। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। विभिन्न दल के जो धारणा पर बैठे हैं, राजा मेदिनी राय के और लीलामर पीताम्बर जी के मूर्ति स्थापित के लिए, उन सभी संगठनों को हमारे ओर से, पलामूवासी की ओर से बहुत बहुत नमन है कि आज जो है कि इन्होंने आज तक धरना पर बैठे हैं और हमारा जो आज संविधान गणतंत्र दिवस का हम अपने अधिकार को पहचाने, क्योंकि अधिकार हम सभी नहीं पहचानिएगा तो हमारा अधिकार को लोग हनन कर रहे हैं, छीन रहे हैं। और ज़्यादा नहीं कहते हुए आप सभी को झारखंडी जोहार, अपना वाणी को विराम जोहार। और सभी घटक दल जो आज तक मेहनत किए हैं, इस मेहनत को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और हम लोग के बीच में ही जो कुछ भाई लोग तो जरूर है, जो हम लोग को नहीं चाहते हुए भी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, नहीं उन लोग चाहते हैं कि लोग किसी तरह से एकजुट हो, आगे बढ़े और इन लोग का जो है से हम लोग कमाई खाते रहें। यह बात एकदम निश्चित रूप से है और इसीलिए जो है से आज तक यहाँ जो है से जो मूर्ति लगी हुई थी उसको उखाड़ दिए और इसके बावजूद भी, कहने के बावजूद भी टाल मटोल करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं से हो जाएगा। यह कब तक होगा यह पता नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि इन लोग का मानसिकता जो है से अभी भी यही बना हुआ है कि हम लोग जो है से हम ही लोग खाली सुखी रहे, बाकी यहाँ के जितने लोग हैं बहुजन वो सब जो है से दुखी रहे। इसी में उन लोग को ज़्यादा खुशी बढ़ती है। इसीलिए हम लोग बहुत इस बात को है कि हम लोग एक काम जरूर करें कि हम लोग जो है जितने मूल निवासी हैं सब एकजुट होकर के एक दूसरे को जो आपस में शिकवा शिकायत करते हैं उसको भुला करके हम लोग ऐसे एकजुट एक चटानी एकता को काम करें जिससे आगे बढ़ करके इन लोग को हम लोग भी किसी तरह से इसको लगा दें और आगे हम लोग बढ़ते रहें। झंडोत्तोलन का कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ किए, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग के दुख भी है। आज 46 दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ के जो सरकारी अफसर हैं, पदाधिकारी हैं, सारे लोग अभी तक कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। लगातार समय पर समय फेंका जा रहा है। उचित निर्णय अभी तक हमको लगता है कि नहीं हो पाया है। तो हम लोग के लिए कहीं ना कहीं ये दुख का बात है, इतना दिन लगातार प्रयास करने के बाद भी अभी तक सफलता हासिल नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग अभी पीछे नहीं हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है जब तक जो हम लोग का मांग है लीलामर पीताम्बर और राजा मेदिनी राय को प्रतिमा स्थापित करने को लेकर जब तक हम लोग सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं तब तक ये धरना लगातार चलता रहेगा। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि आज हम लोग गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस धरना स्थल पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये खुशी का दिन तो जरूर है, लेकिन ये भी कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज भारत के आज़ादी के करीब 76-77 साल हो गए और ये भारत इसीलिए आज़ाद नहीं हुआ था
कि हमें इस तरीके से आंदोलन करके और अपने हक अधिकार के लिए अपने ही महाराजा मेदिनी राय नीलांबर पीताम्बर जैसे शहीद सपूतों के लिए जद्दोजहद करके लड़ाई के साथ लड़ाई लड़ना पड़े और उनके ही भूमि पर उनके ही प्रतिमा की स्थापना के लिए 10 गज जमीन के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। मैं अखिल भारतीय आदिवासी महासभा और संविधान बचाओ मोर्चा के तमाम सदस्यों से ये निवेदन करूंगा कि जैसे आपने 46 दिन कंटिन्यू रखा है, इन तमाम यहाँ के जो तानाशाह नेता हैं, क्षेत्र के विधायक हैं या फिर क्षेत्र के सांसद हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिनके नेतृत्व में, जिनके ज़मीन पर, जिनके नाम से वोटों का आप इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रतिमा के लिए आपका शब्द नहीं निकल रहा है। ऐसे नेताओं को हमको समझने की ज़रूरत है और उनको आने वाले चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उनका स्वागत हमको तरीके से करना होगा। ये हमको प्रतिबद्ध रहना होगा। साथ ही साथ यहाँ के जितने भी जो तानाशाह रवैया अपनाने वाले, जो गुलाम बन, सरकार के गुलाम बन बैठे हैं यहाँ के अधिकारी और पदाधिकारी, उनको भी सबक सिखाने की ज़रूरत है कि आप जिस जनता के पैसों से आप अपने बाल बच्चों का पेट भरण पोषण करते हैं और जिस क्षेत्र में रह के आप नौकरी कर रहे हैं, वो क्षेत्र आपके बाप का नहीं है, वो क्षेत्र इस महाराजा मेदिनी राय की धरती है। और उनके वंशज, उनके नीलांबर पीताम्बर के वंशज अगर इस लड़ाई के लिए आगे आए हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक इतिहास रहा है और उस इतिहास को हम लोग दोहराने में कतई भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर इन जैसे तानाशाहियों के खिलाफ हमें जबरदस्त आंदोलन भी उठाना करना पड़े, एक उलगुलान भी करना पड़े, तो उसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और आने वाले समय में यदि प्रतिमा ये स्थापित नहीं होता है तो इनके खिलाफ भी पुरजोर तरीके से आंदोलन करके यहाँ से खदेड़ने का काम हम लोग करेंगे। ये संविधान बचाओ मोर्चा का निर्णय है कि इस देश में 26 जनवरी को लोकतंत्र लागू हुआ था 1950 को, कि जो हजारों साल से जो गुलामी था, जो जाति पाति था, जो छुआछूत था, जो ऊंच नीच था, उसके भेदभाव को मिटा करके और एक समतामूलक समाज का निर्माण हो सके जहां सभी का बराबरी का हक मिले। और आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें एक बात जरूर सोचना चाहिए नौजवानों को कि जिस गणतंत्र में, जिस लोकतंत्र में हम हैं, जहां सभी धर्मों का बराबर का अधिकार मिले, लेकिन आप देखेंगे कि बाबा साहब एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा था कि जिस देश में उस देश के राष्ट्रीय झंडा से ऊंचा और उस देश का धार्मिक झंडा हो जाए तो समझना कि देश खतरा में जा रहा है। देश का धार्मिक झंडा हो गया। आज इस देश में संविधान से देश चलता है, संविधान से कानून बने हैं, लेकिन जब आप जाएंगे कोर्ट में तो कसम यदि वहाँ हिंदू है तो गीता और रामायण का कसम खिलाया जाता है, और मुस्लिम है तो कुरान और उनका जो है कुरान का कसम खिलाया जाता है। जबकि इस देश में संविधान लागू होते ही 13 आर्टिकल में बात स्पष्ट किया गया था कि पूर्व के सभी परंपरावादी धार्मिक आडंबर को शून्य घोषित किया जाता है। लेकिन हम लोग को देखना है कि इस देश में लोकतंत्र से धर्मतंत्र आगे निकल रहा है और धर्मतंत्र लोकतंत्र पर हावी हो रहा है, जबकि लोकतंत्र धर्मतंत्र पर हावी था और सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार दिया था। लेकिन अब इस देश का जो स्थिति परिस्थिति बनने जा रहा है वो लग रहा है कि धार्मिक देश चलाएगा। तो हम लोगों को आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह भी संकल्प लेना चाहिए कि बहुत मुश्किल से इस गणतंत्र दिवस को लाने के लिए बिरसा मुंडा, भगत सिंह जैसे लोगों ने अपने प्राणों का आहुति दिया है। कहीं फिर देश हमारा गुलाम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र खतरा में है। इसलिए जो नौजवान हैं आए हैं उनको यह संकल्प लेने की ज़रूरत है कि इस तिरंगा को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए, इस गणतंत्र को बचाने के लिए, अपनी आत्मसम्मान को बचाने के लिए, अपने महापुरुषों को बचाने के लिए हम 46 दिन से धरना दे रहे हैं और ये बात कह रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन हम लोग को बात नहीं सुना। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है
वो धूमिल हो रहा है, वो खतरा में जा रहा है। इसलिए संविधान बचाओ मोर्चा जो है संविधान के बचाने का संकल्प लेकर का साथ में है। अब तमाम लोग आए हैं तो हम नौजवानों से आह्वान करना चाहते हैं कि नौजवान इस बात को जरूर समझे कि लोकतंत्र सभी धर्मों से ऊपर रहेगा और लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, इसलिए लोकतंत्र को हम लोग को रक्षा करना है। हम चाहेंगे, मैं हमेशा संविधान के साथ हूँ, कानून के साथ हूँ। और भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा कि आज जाति धर्म का जो झंडा लहराया जा रहा है, संविधान के झंडा तिरंगा से ऊंचा होते जा रहा है, तो उसको हमें अपनी संविधान को झंडा तिरंगा को सबसे ऊंचा, सबसे हर धर्म और जाति धर्म से भी ऊंचा तिरंगा को रखना है और इस संविधान के तले सभी को रहना है और सभी को एक साथ। जो हमारे मेदिनीनगर का जो पूर्वज हैं मेदिनी राय, वो राजा थे और हम सब प्रजा थे, उन्हीं के छाँव में सबको संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। हमने देखा कि बहुत सारी बातें हो गई और हम बार बार आज़ादी की बात करते हैं। आज़ादी हमें मिली है और आज़ादी का ही यह जो आज का जो राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, इस दिवस को हम मना रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी बातों को गौर से करेंगे, गौर से सोच करके देखेंगे, तो हम पाते हैं कि आखिर हम आज़ाद हैं कहाँ। अगर हमें आज़ादी मिली तो फिर मुझे अपने महापुरुषों की प्रतिमा को लगाने की इतना जदोजहद करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। हमें जब संविधान मिला और संविधान में सारे अधिकार, सारे मौलिक अधिकार हमारे लिए दिया गया और उसी संविधान के बदौलत यह देश चल रही है, तो फिर हमें इतना जदोजहद करने की आवश्यकता क्यों पड़ रहा है। हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं। 46वां दिन इस कड़कड़ाती हुई ठंड में हमारे लोग रात दिन यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वे अपने आलीशान बंगले में, आलीशान ऑफिस में मस्ती के साथ जैसे हम पर ठहाके लगा रहे हैं, हमारे महापुरुषों के ऊपर हंस रहे हैं। और उनके साथ साथ यहाँ के जितने भी राजनीतिक तंत्र के लोग हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सब के सब अपने जुबान पर सेलो टेप लगाए हुए, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। यह हमारे लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है कि जो हमारे समाज के बीच के लोग आते हैं और चुनाव चुन करके प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, वे ही हमारी आवाज़ को नहीं बोलते हैं, हमारी आवाज़ को नहीं उठाते हैं। यह चिंतनीय विषय है। आखिर क्या है स्थिति। हम यहाँ पर अपने महापुरुषों की प्रतिमा को लगाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि चुन के यहाँ से तो चले जाते हैं, लेकिन वे भी वहाँ गुलाम बने हुए हैं। तो जो लोग उस गुलामी को पसंद करने में अपने आप को महफूज समझते हैं, उन्हें राजनीतिक में आने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं। महापुरुषों के प्रतिमा को लगाने के लिए आगे नहीं आकर के, बल्कि जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये लोग तो चेहरा चमकाने के लिए ऐसा किया। 75 वर्षों से इस राजा मेदिनी राय और नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा को जैसे कहीं पर शहर में जगह नहीं मिला, जगह मिल भी रहा था तो लोगों ने वहाँ पर किसी का गुलामी किया, किसी का दलाली किया और हमारे महापुरुषों की प्रतिमा को लगने नहीं दिया। यह इतिहास है, यह साक्षात गवाह है, साक्षात प्रमाण है कि हमारे लोग ही इस तरह के काम करते हैं और लोगों के बीच में मुँह मीठू मियाँ बड़े। हमें ऐसे लोगों से भी सतर्क होना होगा, हमें ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना होगा। सभी लोग इस बात को जानते हैं कि राजा मेदिनी राय के सिवाय अभी तक पलामू परमंडल में कोई ऐसा प्रतापी व्यक्ति नहीं हुआ है, प्रतापी महापुरुष नहीं हुए हैं जो इनके स्थान को ले पाए। और राजा मेदिनी राय पूरे पलामू परमंडल वासियों के जैसे हृदय थे और पूरे पलामू परमंडल वासियों का हृदय स्थली यह कचहरी चौक है। अगर हृदय में जिन जो वास करने वाले हैं, अगर उनको हृदय स्तर पर नहीं बैठाया जा सकता है तो कहीं और जगहों पर बैठाना क्या उचित होगा? नहीं।
ये जो सरकार की नीति है, ये जो यहाँ के प्रशासन की नीति है और ये जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का जो नीति है, इसे हमको तोड़ना होगा, इसे हमको बर्बाद करना होगा, इसे हमको ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए अपने लोगों को इस जगह पर बैठाना होगा और सचमुच में आज़ादी अपने आप लाना पड़ेगा। और आज़ादी तब हम अपने आप में ला पाएंगे जब हम संविधान को आत्मसात करेंगे, जब हम संविधान को पढ़ेंगे। जब तक संविधान को हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपने हक और अधिकार को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी शक्ति को नहीं समझेंगे, क्योंकि संविधान हमें शक्ति प्रदान करता है और धर्म हमें गुलाम बनाता है। इस चीज़ को भी हमको समझना पड़ेगा। और जैसा कि बात आ रही है कि हमारा देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि धर्म आगे बढ़ रहा है। हमारा जो गणतंत्र है, हमारा जो झंडा है, इस झंडा से ज़्यादा ऊंचा यहाँ के धर्म के झंडा होने जा रहा है। इसलिए हम गुलामी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इससे बचना है तो हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा, हमें अपने इतिहास को पुनः अपनी खुद से उसको पुनः पुनर्जीवित करना पड़ेगा। तब हमारे आने वाले नौनिभानों का जो भविष्य सही रहेगा। अन्यथा हम अंधकार की ओर जा रहे हैं, हमारा भविष्य डूब रहा है, हमारे बच्चों का जो है भविष्य अंधकारमय में जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा यह जो धरना चल रहा है, यह धरना चाहे जितना दिन भी चले, चाहे जितना दिन भी हमको खींचना पड़े, प्रशासन का यह मन चल रहा है कि हम धरना को उस जगह पर ले जाएं जहां से कि यहाँ पर चुनाव आ जाए और सारा कार्यक्रम जो है तो चुनाव आयोग के हाथ में चला जाए। उस चीज़ को लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इतना निश्चित बात है कि भले हमारे इस पंडाल को, इस धारणा को लोग कबाड़ करके भले प्रशासन के द्वारा फेंक दिया जाएगा, उसके पास शक्ति है, लेकिन फिर भी मेरा धरना जारी है और यह धरना जारी रहेगा। जैसे ही सरकार का गठन होगा फिर हम यहीं पारा करके बैठेंगे, लेकिन धरना को तोड़ेंगे नहीं। उसके बाद अगर कहें कि मुझे चाहे रोड पर चक्का जाम करना पड़ेगा, चाहे जो करना पड़ेगा, लेकिन तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक अपने महापुरुषों को पति में हम इस धीरे असली पर जैसे लगवा नहीं देंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबों का सहयोग मिलेगा और इस महाधरना को जैसा आप लोग सपोर्ट के साथ अनिश्चितकालीन जो चल रहा है वो चलते रहेगा, इसे सब सहयोग करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ अपडेशन लिखकर सर्च करें।